समान हो। अपने पर्वत वाले समान दुख को मित्र के कण वाले समान दुख से बदल लेना चाहिए। अपना दुख कण के समान और मित्र का दुख पर्वत के समान जानना चाहिए, तभी कल्याण होता है। सज्जनों, अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा, मित्र, वेद पुराण शास्त्र कहता है क्या, मित्र समान नहीं कोई दूसर, वेद पुराण और शास्त्र बतावे। दाढ़ परे परिवार के लोग चाहे सुन लो, पग पीछे हटावे। जो मित्र के दुख को सदा दूर न करे। आप क्या मेरे कैसे मित्र हैं? मेरे 99 भाई मर गए, मैं भी मरणासन हूँ। मेरे शत्रु 5 भाई, उनकी मृत्यु न हुई और मुझसे पूछने बात क्या है? बोलो जान चाहते क्या हो? दुर्योधन ने कहा, मेरे शत्रु में से एक अस्त्र आ जाए मेरे सामने, मेरे आत्मा की जलन जो है ना वो ठंडी हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक। अश्वत्थामा काग उल्लूकन न्याय करने का विचार किया। ये क्या है सज्जनों? उल्लू दिन में नहीं देखते, कौवा रात में नहीं देखते। तो जब उल्लू दिन में नहीं देखते तो कौवा आकर के उल्लू को ठोर मारते हैं, और जब कौवा रात में नहीं देखते तो उल्लू जाकर के गला काट देते हैं। अश्वत्थामा ने यही विचार किया, सोते हुए 5 भाई का गला काट लाऊंगा, लेकिन जिनकी रक्षा स्वयं गिरवरधारी करते हो, हाँ, उनको कौन मार पाएगा? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, हाँ भैया, आज युद्ध से विजय प्राप्त करके आए, शिविर में नहीं लेटेंगे। तब कहाँ लेटोगे? बाहर। बोले भक्त भगवान शिविर से बाहर लेकर के चले गए 5 भाई को, और अपने पिता के बिस्तरे को खाली दे करके 5 भाई के द्वारा द्रौपदी से एक पुत्र पैदा हुआ था, वो अपने पिता के बिस्तरा को खाली दे करके लेट गए। और जब ये सब सो गए बेटे, अर्धरात्रि में अश्वत्थामा पहुंचा और सोते हुए 5 बेटे का सिर कलम कर लिया, लेकर के सिर गया और दुर्योधन के सामने 4 बजे रात को, भैया आप तो कहते थे एक का सिर मिल जाए, हम तो 5 का सिर लेकर के आए हैं, अरे जल्दी लाओ, जल्दी लाइए, हमको दिखाइए, मेरी आत्मा की अग्नि शांत हो जाए। ओहो, जब नजदीक सिर आया तब तो दोनों हाथ से अपने केस को उजाड़ करके दुर्योधन होने लगा। ये क्या किया भैया आपने? अबोध बालक, इनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। अरे तेरे तो बहुत बढ़िया मित्रता निभाई, हाँ? मेरे कुल में किसी को पानी देने वाला तक नहीं रखा, अब मैं क्या करूं? हाय मैं मरा, और इतना कह करके दुर्योधन की भी इतश्री हो जाती है। इधर सुबह हुआ, द्रौपदी के बच्चे सो करके ना उठे, बच्चों को जगाने के लिए आई तो देखा बिस्तरा खून से लथपथ था। बेटा, चीत्कार करके द्रौपदी लगी रोने। अर्जुन दौड़े, क्या हुआ? मेरे 5 के 5 बेटे, ना मालूम किसने आकर के मेरे बच्चों का सिर उतार दिया, अब मैं क्या करूं? मैं अपने प्राण को निकाल दूंगी, जीवित नहीं रहूंगी। अर्जुन ने कहा, नहीं, ये तेरा पति गांडीव धनुर्धारी अर्जुन तुम्हारे सामने सत्य संकल्प लेता है कि जब तक तुम्हारे बच्चे को मारने वाले पापी को पकड़ नहीं लाऊंगा, उसके सिर को नहीं काट लूंगा, उसके धड़ पर बैठ करके तू स्नान नहीं करेगी, तब तक तुम्हारी आत्मा की अग्नि शांत नहीं होगी। इतना कह करके अर्जुन भगवान श्याम सुंदर से बोले, प्रभु
अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा खोज करना चाहिए। तुरंत रथ आया, भगवान रथ के सारथी रथ को लेकर के चले। अश्वत्थामा ने देखा पीछे से अर्जुन भगवान के रथ पर बैठ करके आ रहा है, भागा। और जब नहीं भाग पाया तो मुड़ करके अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ, हाँ महाराज, आप ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं, छोड़ दीजिए। ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ने लगे और दोनों के टंकोर से चिनगारी निकलती है और जहां चिनगारी गिरती है वहां अग्नि लग जाती है। भगवान ने सोचा अब क्या होगा? अर्जुन, ब्रह्मास्त्र चलाना और ब्रह्मास्त्र वापस करना आप दोनों जानते हो, ब्रह्मास्त्र वापस कर लीजिए। सज्जनों, अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस कर लिए। अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी से जकड़ करके रथ में लाद दिया, द्रौपदी के आगे ला करके पटक दिया। लो, ये तुम्हारे बच्चे का वध करने वाला आतताई है। सुत जी महाराज ने सौनक मुनि से कहा कि ऋषि स्वर, अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी कहने लगी, बस बस छोड़ दीजिए इसे। क्यों? क्योंकि ये कृपि का बेटा है, यदि आप इसको मार दोगे तो इसकी माता इसी को देख करके जीवित रहती, इसे छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी सत्य कहती है। भीम ने कहा, आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन इसने मेरे बच्चे का भी वध किया है, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं मार डालूंगा। अर्जुन ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, प्रभु अब क्या किया जाए? मार दिया जाए या ऐसे छोड़ दिया जाए? भगवान ने कहा, सुनिए अर्जुन, वैसे तो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परिताप्यमानम कदारुदत् बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। बच्चों को मारने वाला, माताओं को संकट में डालने वाला, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वृथा अंतुम प्रपन्नम वृथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवित। मत वाले व्यक्ति को मारने वाले, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को मारने वाले, पागल को मारने वाले, सोते हुए व्यक्ति को मारने वाले, नारियों पर हथियार चलाने वाले, ये जो 5-6 कार्य करते हैं, छोटे बच्चों को मारने वाले, ये आतताई कहे जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, आप बोलो क्या होगा? विराट रूप का दर्शन जो महाभारत के युद्ध में पाए थे अर्जुन, उसका ध्यान किए, बस झट अश्वत्थामा के सिर का बाल मुड़वा दिया, तलवार के नोक से जो मणि थी इनके सिर में उसको खुदवा करके निकाल लिया, कालिक लगा करके छोड़ दिया, भगा बेचारा अश्वत्थामा। कुछ दिन के बाद 5 मुख बाण करके ब्रह्मास्त्र चलाया। 5 पांडु को मारने के लिए भगवान उस समय रक्षा कर दी 5 भाइयों की, लेकिन उसी की एक चिनगारी उत्तरा के घर में प्रवेश कर गई। सज्जन, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है, जो चक्रव्यूह की रचना में मार दिए गए थे। उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा थी गर्भवती, तो एक चिनगारी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई। इधर भगवान ने कुंती मैया से कहा, बुआ जी मैं तो अपने द्वारिका जा रहा हूं। कुंती मैया ने कहा, नहीं नहीं महाराज रुक जाइए। तब तक आवाज भगवान के कान में पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पिते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहिमाम त्राहिमाम, गनैया बचाइए बचाइए, रक्षा कीजिए।
भगवान मुड़ करके देखे, ये तो उत्तरा पांडु के वंश को जला दे, जो है जला रहा है अश्वत्थामा। उत्तरा रोते हुए आ रहे हैं, हमें गर्भ की रक्षा करना चाहिए। बस भगवान गदा लेकर के छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और रात दिन उस गर्भ की रक्षा किए। जब ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दिया तब भगवान गर्भ से बाहर आते हैं। फिर बोले, बुआ जी अब तो मैं चला अपने द्वारिका को। कुंती मैया ने कहा नहीं नहीं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं पुरुषं अयलाचे सर्वभूतानां अन्तर्बहिरावस्थिता। अयलाचे अपने भतीजे को नहीं, मैं परमात्मा जगत नियंता पालन करता जगत के ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। 26 मंत्रों से बड़ी प्यारी स्तुति किया कुंती मैया ने। भगवान ने क्या कहा, नहीं नहीं बुआ जी, मैं भगवान नहीं हो सकता। कुंती मैया ने कहा, हे महाराज, माया जवनिका छन्नम अज्ञातो छदमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दृशाम नटो नाट्यधरो यथा। कन्हैया, जो आपकी माया से परे होगा उसी पर आपकी माया चलेगी, और जो आपके सन्निकट होगा उस पर आपके माया का असर नहीं पड़ेगा। जैसे नटो नाट्य धरो यथा। उत्तरकांड की चौपाई मानस की है। नटकृत बिकट कपट खगराया। अपने खेल को दिखाता है, उसके साथ एक जमोड़ा होता है। वो जमोड़ा जानता है कि इस पेंच वाला चाकूली है, इसको भूंक देंगे कहीं वो उसी बेंट में समाहित हो जाएगा, किसी के समाएगा नहीं। और सब लोग जानते हैं तो पेट फाड़ दिए। और जमोड़ा जानता है कि मट्टी से रुपया नहीं बनाए तो झोली से निकाल लिए हैं। हम लोग जानते हैं कि ये मट्टी से रुपया बनाए हैं। यदि ये सोच लीजिए मिट्टी से रुपया बना लेता होता तो वहीं अपने घर पर मिट्टी से रुपया बना करके व्यापार करता। ये तो हाथ की सफाई है। कन्हैया, आपके माया से जो परे है उस पर माया का असर है, जो आपके सन्निकट है उस पर आपके माया का असर नहीं है। बोले भक्त भगवान की। ये बुआ जी ये क्या करे हो? कहा मैं सत्य कहती हूँ। विषान हग्ने पर पुरुषाद दर्शनात् सब सभायाम वनवास कृच्छाद मृधे मृधे अनेक महारथा गतो द्रौण्यस्त्रता शास्म हरे विरक्षिता। यदि आप भगवान न होते जब मेरा बेटा भीम खो गया था, दुर्योधन को मिला था, दुर्योधन ने विष का लड्डू खिला दिया पेट भर के, वो मृत्यु को ना प्राप्त हुआ। बाकी 10,000 हाथी का बल लेकर के हमको मिला। आपकी महिमा थी। सभा के मध्य में द्रौपदी की लाज बची, आपकी कृपा से। वनवास में लाक्षागृह में हम लोग बचे, आपकी कृपा से महाराज। वैसे नहीं बचते। अरे जो सुख देवकी के उदर में उनको ना मिला, जो सुख यशोदा मां को नहीं दिए, जो सुख गोपियों को नहीं दिए, वो सुख हमको मिल रहा है। अच्छा बस रहने दीजिए बुआ जी, जो मांगना है तो मांग लीजिए और आगे बातें मत करिए।
कुंती मैया जो मांगती है सज्जनों, उसको कोई मांगता ही नहीं है। सब भगवान से क्या मांगते हैं? बोलिए भक्त भगवान की। भगवान से क्या मांगते हैं? सुख। भर्ती कितना लगाते हैं? 2 पैसा की एक छोटी सी धूप बत्ती, अब तो अगरबत्ती लगभग बंद हो गई, क्योंकि अगरबत्ती में बांस लगा होता है, इसको नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। तो 2 पैसा की भर्ती लगाते हैं धूप बत्ती की, और कहते क्या है? हे प्रभु, हे स्वामी, सुख संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे कटका, ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे कटका, कष्ट मिटे कटका। सुख संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर आए, और कष्ट मिटे कटका। ओम जय जगदीश हरे। भर्ती 2 पैसा की है। मेरा शरीर निरोग हो जाए, सारे संसार की संपत्ति मेरे घर में पहुंचा दीजिए, यह मांग है। लेकिन द्रौपदी मैया क्या, कुंती मैया क्या मांगते भगवान से? प्रभु क्या है? जो मांगोगी सो दोगे। भगवान ने कहा बुआ जी, जो मांगोगी दूंगा दूंगा दूंगा। तो कुंती मैया ने कहा दुख दे दीजिए। ओहो, भगवान ने सोचा था कि सुख मांग लेंगी, अरे तो दुख मांग ली। हे, आपके पास जो वस्तु होगी वही तो दे सकते हैं। भगवान के पास जो होगा वही दे सकते हैं। भगवान के पास दुख नहीं है सज्जनों, सुख है। भगवान कौन है? मंगल भवन, सुख के घर हैं, अमंगल हारी, दुख को हरने वाले। और जो दुख दूर करने वाले, दुख कहां से दे सकते हैं? हा? अच्छा बुआ जी एक बात बताइए, आपने दुख क्यों मांग लिया? कुंती मैया ने कहा कन्हैया, इसलिए मैंने दुख मांग लिया। देखिए विचार कुंती का कि विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यद्या पुनर्भव दर्शनम। मैंने देखा जब जब मेरे ऊपर सुख की घड़ी आई तब तक आप मुझसे दूर चले गए, और जब जब दुख की घड़ी आई तब तब आप मेरे सामने रहे। तो इसलिए मैं दुख मांगती हूँ। यदि आप हमको दुख देंगे तो हमारे सामने हमेशा रहेंगे, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ दुख कोसों दूर रहता है, दुख नहीं आएगा। इसलिए कुंती मैया दुख मांगती थी कि भगवान दुख दे देंगे तो हमारे सामने रहेंगे, वरदान मिलेगा दुख का, लेकिन मिल जाएगा वो हमको सुख। सही है। किसी भक्त ने आकर के, एक संत ने आकर के एक भक्त से कहा, हे भैया, बोले कहा राम जी कहिए, राम जी कहिए। उसने कहा नहीं कह पाऊंगा। बोले क्यों? कि बचपन से आदत नहीं बनी तो आज नहीं कह पाऊंगा। तो क्या कह पाओगे? बोले महाराज, हम तो जब से होश में आए कीर्तन में गए, रामचरित्र मानस के पाठ में गए, रामध्वनि में गए और मजीरा बजाए, तो मजीरा कह सकता हूँ और राम जी नहीं कह पाऊंगा। संत ने कहा तो यही अच्छी बात है, मजीरा मजीरा कहिए। उसने कहा ठीक महाराज। अब संत जी कहलवाने लगे, वो साथ में कहने लगा मजीरा 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 जल्दी जल्दी मजीरा मजीरा कहिए तो आएगा क्या? राम जी राम मजीरा मजी मजी, है ना? मजीरा 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 हाँ देखिए, और इसी को राम जी कहिए तब क्या आएगा? राम जी 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 राम।
मीरा कहोगे तो राम जी आगा, चाहे भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसित हूँ। बैठ करके, खड़े होकर के, लेट करके, भाव से या कुभाव से भगवान का नाम जपोगे तो गुड़ चाहे जैसे खाओगे मीठा ही लगेगा। राम नाम मीठा नहीं, अति मीठा। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम जी का नाम मीठा नहीं, नहीं भैया नहीं, समय नहीं है, अति मीठा है, क्योंकि 10 बजे आरती कराना चाहिए। बोले भक्त भगवान की जय हो। भाव से भगवान को पुकारिए। आज कुंती मैया कहते हैं दुख दे दीजिए, भगवान दुख है नहीं, कैसे दे पाएंगे। बोलो बुआ जी आपके घर चलते हैं। चले गए कुंती मैया के घर। इधर घर गए, जो व्यक्ति महाभारत के युद्ध में जिनकी मृत्यु हुई थी, राजा युधिष्ठिर हुए, उनकी अंत्येष्टि क्रिया करे। फिर बोले महाराज भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हैं, उनकी खबर ले। भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, कन्हैया सब पहुंचे। जाकर के सबने प्रणाम किया। अर्जुन ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। अर्जुन वो नहीं आया। बोले कौन? तुम्हारे रथ का जो सारथी था। भगवान जब अर्जुन को पीछे करके पहुंच गए। दादाजी प्रणाम, आ गया हूं। अर्जुन इनको जानते हो? हाँ। ये कौन है? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहित्रमम अकरो सचिवम दूतम सौररादथ सारथिम। ये मेरे मित्र हैं, मेरे मंत्री हैं, मेरे दूत हैं, मेरे मामा के पूत हैं। भीष्म पितामह ने कहा कुछ नहीं जानते हो। तब ये परमात्मा है, जगत नियंता, जगदीश्वर भगवान स्वयं है। अच्छा प्रभु एक बात बताइए, एक बात मैं जानता हूं कि बिना कोई पाप के इतना बड़ा कष्ट उठा नहीं सकता है प्राणी। क्या 100 जन्मों की बात मैं जानता हूं महाराज, हमने ऐसा पाप नहीं किया जो सरसैया पर पड़े हैं। किस जन्म का पाप आज मैं भुगत रहा हूं जो सरसैया पर पड़ा हूं। भगवान ने कहा आगे देखिए 101 जन्म में क्या किया है आपने। युवावस्था में एक सांटी लिए थे, एक सर्प जा रहा था, एक सांटी मार करके उसी लठ में फंसा करके सर्प को फेंक दिए, कटीले वृक्ष पर जाकर के गिरा, पूरे बदन में उसके कांटे चुभ गए। 27 दिन तक वो जीवित रहा और तुम प्रतिदिन जाकर के देखते थे। 27वें दिन उसका प्राण निकला। उसी 101 जन्म का पाप आज आप भुगत रहे हैं। विचार करें हम लोग जो बाल ब्रह्मचारी हैं उनको 101 जन्म का पाप भोगना पड़ा और हम लोग ना मालूम कब कौन सा कितना पाप किए हैं। थोड़ा सा दुख होता है, हम प्रभु आपका नाम जपते हैं फिर भी दुख, ऐसा कदापि नहीं कहना चाहिए। बोले भक्त भगवान की जय हो। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा महाराज आप हमारे सामने खड़े रहिए। बोले खड़ा रहूंगा कब तक? जब तक मेरे शरीर से प्राण ना निकल जाए तब तो भगवान का मुख लटक गया है। ऐसे नहीं कहा मुख लटकाए खड़े रहें, हंसते रहिए। प्रसन्न हंसते रहिए महाराज। और जब आप हंसते रहोगे तब आनंद आएगा। भगवान ने कहा ठीक। अब दोनों भक्त और भगवान खड़े हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्य सयोगता। दान कैसे करना चाहिए इसका विवरण, राज धर्म का विवरण, मोक्ष धर्म का विवरण, स्त्री धर्म का विवरण, अनेक प्रकार की बातें करने लगे। जैसे स्त्री धर्म के विषय की बात की द्रौपदी उठकर की खड़ी महाराज
तब ज्ञान कहाँ था जब भरी सभा के मध्य मेरे शरीर से साड़ी खींची जा रही थी। भीष्म पितामह ने कहा क्या करूं बेटी, उस समय पापी दुर्योधन के अन्न को खा रहा था, तो जैसे खाएं अन्न वैसे रहेगा मन। वार्तालाप हो गई। धीरे धीरे समय माघ शुक्ल पक्ष एकादशी आ गई। भगवान भास्कर उत्तरायण हो गए, चंद्रमा दक्षिणायन हो गए। तब भगवान ने भीष्म पितामह ने कहा कि अब सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए, अपने प्राण को पयान कर दीजिए। कैसे प्राण पयान कर सकता हूँ? जिसकी बिटिया कुंवारी हो, हाथ पीला ना हुआ हो, उसकी मृत्यु हो जाए तो नरक हो जाता है उसे। तो मेरी बिटिया भी विवाह नहीं कर पाए, कुंवारी है, कैसे परम धाम को जाएंगे? भगवान लगे हंसने, दादा आप झूठ बोलते हैं, अब विवाह नहीं किए तो बिटिया कहां से पैदा हो गई? भीष्म पितामह ने कहा इतिमति, ये जो मेरी मति है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि ससुखम उपगते क्वचित विहरतुम प्रकृतिमुपयेषु यद्भव प्रभाः। त्रिभुवन कमलं कमल वरण नभिकर गौरव परम दधाने वपुरलक कुलाल वृतारनाच विजयत केरतिः सुमिरपुरा। मति में तृष्णा है ना, वही मेरी बिटिया है। और जब तक इसको सद्ज्ञान नहीं, सदगुरु नहीं मिलेंगे, सद्ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक कहां से कल्याण होगा? मानस उठा करके देख लीजिए कि लिखा है सुत पिति लोक ईसड़ा इस संसार सागर में पुत्र चाहे जितना हो जाए कोई ये नहीं कहेगा नहीं चाहिए, धन चाहे जितना हो जाए कोई ये नहीं कहेगा नहीं चाहिए, और ये लालच बढ़ती ही बढ़ती चली जा रही है। इसलिए सदगुरुदेव मेरे सदज्ञान हो। आज भगवान ने भीष्म पितामह जी को सदज्ञान दिया और भगवान का नाम गाते गाते परम धाम को भीष्म पितामह चले जाते हैं। बोले भक्त भगवान की गीत गाया देहांत काले, तुम सामने हो मुरली बजाते मन को रिझाते, यही गीत गा के मैं तन न्यात त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे गीत गान किया। बोलिए भक्त भगवान की। आइए अभी कुछ ही क्षणों में श्री हरि भगवान विष्णु की झांकी आप लोगों के सामने दर्शाई जाएगी। भीष्म पितामह की परम धाम जाने के बाद उत्तरा के गर्भ से उस बेटे की उत्पत्ति होती है। उत्तरा के गर्भ से उस बेटे की उत्पत्ति होती है महाराज, जिनका नाम परीक्षित रखा गया। और परीक्षित एक ब्राह्मण दिवांतक ऋषि जब राजा हुए, देख भ्रमण किए, धरणी धर्म संवाद इत्यादि। उसके बाद शिकार खेलने गए कौशिकी नदी के तट पर दिवांतक ऋषि के आश्रम में। महाराज जल की याचना किए। जब विभांडक ऋषि ना सुन पाए तो क्रोधावेश में आकर के
मरा सर्प पीछे दिखाई पड़ा। धनुष के नोक से उठा करके परीक्षित के गले में लपेट दिया, चले गए। एक बेटे ने जाकर के श्रृंगी ऋषि से कहा, जो इनका बेटा था कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके परीक्षित चले गए हैं। बस उस बेटे ने क्या किया, कौशिकी नदी के जल में जा करके अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया। जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है, आज के ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप देकर के जल में नदी में जल डाल दिया। अपने पिता के पास आए, गले से सर्प निकाल करके बोले, आपको परीक्षित श्राप दे करके चले गए हैं। बेटा कुछ कहा तो नहीं, हमने 7वें दिन तक सर्प के द्वारा डसे जाने से मृत्यु होने का श्राप दे दिया है। बस बस, संत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन महाराज आज श्राप तो दे ही दिया, और जब श्राप दे दिया तब क्या हो। बोले भक्त भगवान की। समीक ऋषि ने कहा, राजा परीक्षित को खबर जना दीजिए। और जैसे खबर जनाई, 2 मिनट, जैसे खबर जनाई, परीक्षित को बहुत बड़ा संकट हुआ, और संकट के बाद में अपने बेटे जनमेजय को बुलाकर के राजगद्दी का भार सौंप दिए। गंगा जी के घाट पर जाकर के पुनः चिंतित करते थे, लेकिन जैसे चिंता किए तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र। गंगा जी के घाट पर सुखदेव भगवान आ गए और परीक्षित के समस्त दुख को दूर किए, भागवत की कथा प्रारंभ कर दी। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं और सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं। आइए भगवान श्री हरि विष्णु की झांकी आप लोगों के सामने। भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हैं। बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए शेष साई भगवान विष्णु की, शंकर भगवान की जय हो। भैया शुक्ला जी, एक मिनट, एक कीर्तन होगा, लेकिन शुक्ला जी सर्वप्रथम आकर के भगवान की आरती उतार लीजिए, उसके बाद और आरती होगी। बृहद आरती बाद में होगी, आप पहले भगवान की आरती उतार लीजिए। आइए आरती उठाइए और भगवान की आरती उतार लीजिए। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। उतारिए उतारिए, आरती गाना नहीं है, आज उतार करके आप रख दीजिए। आप लोग बैठे रहिए, अभी आरती होने नहीं जा रही। ये भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान का स्वागत है। बोलिए भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की, आनंद कंद भगवान की, बोले शेष साई भगवान विष्णु की जय हो। आइए भगवान आपके सामने है महाराज, बड़े भाव से, बड़ा सुंदर गीत है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं